भाइयों नमस्कार। गन्ना मित्र डीसीएम श्री राम शुगर यूट्यूब कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं कि बारिश शुरुआत हो गई है और गन्ने की बढ़वार बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है, क्योंकि अगले 2-3 महीने जो 3 महीने हैं वो गन्ना बढ़वार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस समय में गन्ना बढ़ता भी बहुत तेज़ी से है। जब हमारा गन्ना बढ़ रहा है और आप लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं अधिक पैदावार के लिए, तो हमारा ये दायित्व भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने उस पूरे गन्ने को गिरने न दें, पूरा खड़ा रखें, तभी हमारे वजन का हमको पूरा लाभ मिल पाएगा। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कि गन्ना बंधाई क्यों ज़रूरी है और गन्ना बंधाई क्यों, उससे क्या फ़ायदे हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए डीसीएम श्री राम शुगर हरियाणा से सहायक महाप्रबंधक गन्ना श्री हरिओम शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि गन्ना हमारे किसान भाइयों को गन्ना बंधाई के क्या क्या लाभ है। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गन्ना बंधाई आखिर में क्यों करनी चाहिए और क्या उसके फ़ायदे होते हैं सर, क्यों बांधना चाहिए। सम्मानित गन्ना कृषकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। अनुज जी, आज आपने ये प्रोग्राम में मुझे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये कहना है, गन्ना किसानों से मेरी अपील ये है कि हर किसान अपने गन्ने की खेती इसलिए करता है कि उसको प्रति इकाई उसको अधिक से अधिक उपज मिल सके, लेकिन कुछ लापरवाही या कुछ कारणों से, कुछ अज्ञानता के कारण किसान भाई गन्ने बुआई से लेके और करीब 5 महीने तक सारे काम खेती में करते हैं, उनकी गन्ने की फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो वो गन्ना बारिश के साथ आई हुई तेज़ हवाओं से गन्ना वो गिर जाता है, जिससे फसल की उपज में उसको करीब 20 से 25% का नुकसान हो जाता है। यदि हम इसको प्रति एकड़ आर्थिक रूप से अगर इसको हम आंकलन करें तो किसान को कम से कम प्रति एकड़ में 20 से 22 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का नुकसान उसको उठाना पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों से ये अनुरोध है, मेरी अपील है कि गन्ने की बंधाई एक बहुत आवश्यक कार्य है, इसको वो ज़रूर करें। बहुत सही कहा सर आपने कि जो गन्ना अगर गिरता है तो 20 से 25% नुकसान होता है, और अगर पैसे में भी देखें तो बहुत अच्छा खासा नुकसान किसान भाइयों को हो जाता है। जो इतनी मेहनत से तैयार किया गन्ना है और उसमें अगर नुकसान होता है तो अभी हमारे पास पूरा समय है, अभी बंधाई की शुरुआत हुई है, बंधाई करने का समय शुरू हो रहा है, तो इस समय हम ध्यान दें और समय से बंधाई करेंगे तो लाभ होगा। सर, इस बारे में एक चीज़ और बताएं कि आपने बताया कि गन्ना क्यों बांधें, लेकिन गन्ना सर कब बांधें, कब बांधना कब चाहिए, सही समय क्या रहता है गन्ना बांधने का। देखिए अनुज जी, गन्ना बंधाई का कोई निश्चित समय नहीं होता है। प्रजातियों के आधार पर अगर देखा जाए तो गन्ने की हाइट, गन्ने की ऊंचाई के मानक को आधार मानकर गन्ने की बंधाई करनी चाहिए। सामान्यतः जब गन्ने की ऊंचाई करीब 4.5 से 5 फीट की हो जाए तब उसमें पहली बंधाई करते हैं। पहली बंधाई करते समय हमें ये कोशिश करना चाहिए कि बंधाई में जो हमारे छोटे कल्ले हैं जिसमें गन्ने अभी नहीं बने हैं, उनको बंधाई से अलग कर देना चाहिए। उनको अभी आगे दूसरी बंधाई के लिए, उनके विकास के बढ़वार के लिए मौका देना चाहिए। और साथ में बंधाई करते समय ये भी ध्यान रखें कि गन्ने की सूखी पत्तियों को मिलाकर जूना बनाकर उसकी बंधाई करें। और हरी पत्तियों की बंधाई उसमें कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरी पत्तियां ही गन्ने की फसल की फैक्ट्री होती हैं, जो सूर्य के प्रकाश एवं उसमें पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल एवं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करके वो उसका भोजन बनाती हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो उन पत्तियों को अगर आप हरी पत्तियों से बंधाई कर देंगे तो पौधा अपने भोजन को नहीं बना पाएगा और गन्ना कमज़ोर हो जाएगा और उसका विकास कम हो जाएगा और अंततः उसकी उपज कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बताया सर ने कि गन्ना बंधाई कब करें ये तो बताया साथ में, और ये भी बताया कि कैसे बांधें। जो बंधाई आपने बताया सर कि कैसे बांधे में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं कि हमारे जो साइड के कल्ले हैं छोटे वो ना बंधें, गन्ना ही बांधें, जहाँ तक गन्ना बना है उसी को बांधें, उसके अगोले को ना बांधें, जिससे कि उसकी बढ़वार पे कोई फ़र्क ना पड़े और जिस उद्देश्य से आपने उसको बांधा है वो उस उद्देश्य की आपको पूर्ति हो सके। सर, गन्ना बंधाई से लाभ क्या क्या है किसानों को। ठीक है, एक किसान ने गन्ना बांधा है तो जिसने नहीं बांधा है उसकी तुलना अगर करें तो आपस में, तो जिसने बांधा है उसको क्या क्या ज़्यादा लाभ होते हैं सर। देखिए, अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि कितना नुकसान होता है प्रति एकड़ उपज में, उसको करीब 20 से 22 हज़ार रुपये का प्रति एकड़ नुकसान होता है। जबकि अगर हम आकलन करेंगे गन्ने की बंधाई अगर सामान्यतः 1 या 2 बंधाई करता है तो एक बंधाई में जो भी वर्तमान समय में गन्ने का बंधाई का रेट चल रहा है वो लगभग 300 से 400 रुपये प्रति बीघा लेता है। तो एकड़ में अगर माने हम तो 1500 से 2000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा उसका आता है। अगर किसान गन्ने की 2 बंधाई करता है तो उसको 4000 रुपये खर्चा
बियर करना पड़ता है, जबसे उससे जो नुकसान होता है वो करीब 22,000 से 20 से 22,000 रुपये हो जाता है। तो इसको 20 से 22,000 रुपया बचाने के लिए अगर हम 4 से 5,000 रुपये हम एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई परेशानी है, और हर किसान को इसको समझ के करना चाहिए। दूसरी बात है, जो बंधाई की अभी बात हुई कैसे बंधाई हम करेंगे, उसमें बंधाई की एक बात छूट गई थी हमसे। उसमें यह था कि गन्ना जब पहली बंधाई हम करेंगे तो एक ही लाइन में, जिस लाइन में हम चलेंगे उसी लाइन के 5, 6, 7 गन्ने को देखकर उसकी हम बंधाई करेंगे, ना कि 2 पंक्तियों गन्नों को मिलाकर बंधाई करेंगे। ज़रा मैं तिलक सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि ज़रा दिखाएं यहाँ पे जो गन्ना ये बंधा हुआ है, और हमारा एक साथी है, ये दिखाएगा कि गन्ना कैसे बांधे आखिर इसमें, जिससे कि किसान का नुकसान भी ना हो और उसको पर्याप्त लाभ मिले। ज़रा बांध के एक बार दिखाओ कि ये देखिए गन्ने की हाइट, ज़रा गन्ने के पास में खड़े हो, और ये हाइट औसतन लगभग सामान्य तौर पे कमर के साइज पे है। तो पहली बंधाई का ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि हम गन्ना अगर हमारा बन गया है जहाँ तक और हमारी कमर की हाइट तक पहुँच गया है तो हम उसको कमर की हाइट पे उस गन्ने की बंधाई करें। जिस अब देखिए ऊपर इन्होंने गन्ना 1-2 पोरी छोड़ रखा है, ये अच्छी बात है, जिसमें हमारा कोई भी अगोला नहीं बंधा है, और इन्होंने बिल्कुल थोड़े से गन्ने, मुश्किल से 7 से 8 गन्ने होंगे, और सही ऊंचाई पे बांधा है, और उन गन्नों को बांधा है जिससे कि आगे चल के दूसरी जब बंधाई करेंगे तो उसमें भी इसका लाभ मिलेगा। सर ये जो बंधाई आपने बताया कैसे करें, अब सर एक चीज़ और है कि क्या लाभ सर है इससे, गन्ना बंधाई से किसानों को हमारे? लाभ के संबंध अनुज जी बताएं आपको। सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमको जो प्रति एकड़ 20 से 22,000 रुपये नुकसान होता है, उस नुकसान से हम अपनी फसल को सेव कर सकते हैं। दूसरी बात है, जब गन्ना हमारा गिर जाता है, गन्ना गिरता है तो गिरने में क्या होता है कि जब गन्ना गिरता है बारिश में गीली मिट्टी के होने पे, तो गन्ने की जड़ें, क्योंकि गन्ने के बुआई किसान भाई अधिकतर उथली करते हैं, तो गन्ने की जड़ें उससे उखड़ जाती हैं। गन्ने की जड़ें उखड़ने से क्या होता है, गन्ने का धीरे धीरे वजन कम हो जाता है, और उसका कम होने का कारण ये है कि जो जड़ें मिट्टी को छोड़ देती हैं वो मिट्टी में किसान द्वारा दिया गया जो भी पोषक तत्व है वो पौधे को नहीं मिल पाता है। उसकी जालम पुलायम जो नलियाँ होती हैं वो बाध्य हो जाती हैं, वो मतलब उसमें बौधान आ जाता है और वो पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाती हैं। इसलिए पौधे को समुचित मात्रा में जो उसको खुराक चाहिए वो खुराक उसको नहीं मिल पाती है, इसलिए पौधे का, गन्ने का वजन कम हो जाता है। दूसरा, गन्ना गिरने से उसकी आँखें जो होती हैं वो नीचे वाली आँखें जम जाती हैं। जमने से क्या होता है कि जो पत्तियां गन्ने के ऊपर हैं, जो प्रकाश के संपर्क में हैं, जो भोजन बनाती हैं, तो जितनी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा वो आँखें जो है अपने काम में लगा लेती हैं। गन्ने की जो वास्तविक लंबाई होनी चाहिए, जो उसका विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तीसरी बात यह है कि यदि गन्ना आपका बंधा रहेगा तो बंधे रहने से की अपेक्षा अगर गन्ना गिर जाता है तो उसमें जंगली जानवरों का, जिसमें सियार है, इसमें और नेवले हैं या चूहा वगैरह है, उससे ज़्यादा उससे फसलों को काट के सूख जाता है और गन्ने का वजन का नुकसान होता है। दूसरी बात क्या है, गन्ना बांधने से वो गन्ना बीज लायक रहता है। अगर गन्ना गिर जाएगा, उसकी आंखें जम जाएगी, तो वो गन्ना आपको बिल्कुल सही कहा, अगली फसल बोने के लिए आपको बीज लायक नहीं हो जाएगा, नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी आंखें जम जाती हैं। और गन्ना बांधने से सबसे बड़ी बात होती है कि पंक्ति में जब हम दूसरी बंधाई में 2 लाइनों को मिला के आपस में बांधते हैं तो उसमें एक जो है अच्छा सा हवा का, प्रकाश का आवागमन होता है। हर पत्तियों पर, गन्ने की पत्तियों पर, अगोले पर प्रकाश का अच्छा सा प्रभाव रहता है, तो पौधे अच्छा भोजन बनाते हैं। और दूसरी बात यह है, किसान को अपने खेत में कभी भी जाना है, खेत में कोई बीमारी है, कोई कीड़ा है, कोई दवा का स्प्रे करना है, कोई कुछ भी करना है, तो अपनी फसल की हर नाली की पंक्तियों में जाकर उसकी फसल की देखभाल कर सकता है। बहुत सही बताया सर ने कि जो गन्ना बांधने से हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण उसमें ये भी है कि आर्थिक लाभ होता है हमारा। जो गन्ना गिरने से नुकसान होता है वो बचता है और किसान का आर्थिक लाभ होता है, जिसकी उसकी आमदनी। एक बात मैं और कहूँगा, जी सर, गन्ना गिर सबसे नुकसान ये होता है जो हम हर आदमी, हर किसान इसको झेलता है। जब आपका गन्ना गिर जाता है, गन्ना टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा होने से क्या होता है, उसको आम लेबर, आसानी से आपको लेबर नहीं मिलेगी वो गन्ना को कटाई छिलाई करने के लिए। अगर आपको लेबर मिलती हुई है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़ता है, उसका प्रति कुंटल रेट उसका एक्स्ट्रा लेबर मांगती है। अब बहुत सारी लेबर उसको छीलने के लिए राजी भी नहीं होती है। यदि उसने छील भी दिया, अब आपको गन्ना चीनी मिल ले जाना है या कहीं और कहीं ले जाना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में जब गन्ने की लोडिंग आप करते हैं तो वो ट्राली में गन्ना टेढ़ा होने के कारण उसका अच्छा वजन नहीं आ पाता, किसान को ये भी उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा सर। और एक चीज़ मैं साथ में इसमें और जोड़ूंगा कि बहुत से किसान भाई हमारे जो है गन्ने की बुआई जब करते हैं
तो जो उनका जो नाली बनाते हैं, जो कुंड बनाते हैं, वो बहुत गहरा नहीं रह पाता है। तो उस समय की जो चूक होती है उसको हम इस समय सुधार सकते हैं, क्योंकि जब गहराई में बोएंगे नहीं तो जड़ों का विकास नीचे तक नहीं जा पाता है, तो गन्ना गिरने की संभावना बढ़ती चली जाती है। उसके लिए भी क्या करें कि बंधाई के साथ साथ मिट्टी ज़रूर चढ़ाएं। जो एक बुआई के समय अगर चूक रह गई, गहराई में नहीं बुआई, तो मिट्टी चढ़ाकर अगर हम बंधाई करेंगे तो हमारा दोहरा लाभ होगा और गिरने से गन्ना बचेगा। साथ ही साथ मैं किसान भाई से ये भी अपील करना चाहूँगा कि इस समय बारिश हो चुकी है, लाल सड़न बीमारी का आप लोग अपने खेतों में लगातार निरीक्षण करते रहें। खास करके 0238 गन्ने की फसल में पेड़ी हो या पौधा, उनकी रेगुलर लगातार निगरानी करें, देखरेख करें। और जैसे ही पीली पत्ती, सुनहरी पीली पत्ती दिखाई पड़े या अन्य कोई भी लक्षण दिखाई पड़े, अपने गन्ना सुपरवाइज़र से मिलें और संबंधित उनसे जानकारी लें और उसका संबंधित उपचार भी करें, जो कि वो पूरा उपचार आपको बताएगा। इसके साथ गन्ने के संबंधित अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे सुविधा केंद्र पर भी आप टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, जिसका नंबर 05853350001 है। उस पर कभी भी आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें और इसका लाभ पहुँचाएँ। जल्द ही मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।